बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल और जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। तो तमाम तर पाकिस्तान की डेली बेसिस पे जॉब के अपडेट के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ईटा के थ्रू जो वैकेंसीज आई हुई हैं, जो रेस्क्यू 1122 के KP के वालों के लिए बड़ी तादाद में वैकेंसी हैं, उनमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ईटा की वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल जो एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी ईटा की वेबसाइट पे आने के बाद जो वो आपने जो प्रोजेक्ट में चले जाना है। तो ये जी वेबसाइट ओपन हो गई है। सिग्नल थोड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से नेटवर्क स्लो है। तो यहाँ से आपने ये न्यू जो प्रोजेक्ट है इसमें चले जाएंगे। तो ये जी हमारे सामने लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये जिसमें ग्रेड 3 से लेकर जो है 16 तक के लिए है, और जो 16 से मीन के अबाव हैं उनके लिए जो है वो ये नीचे वाला 5वां नंबर है। तो अगर जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट मस्ट पढ़िएगा। इसमें जो है आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज रिक्वायरमेंट, आपके जोन के लिए कितनी वैकेंसी हैं, सारी मालूमात आपको यहाँ से मिल जाएगी। सबसे बड़ी इसमें तकरीबन हर एक जो है वो शोबे में ही हर एक जो है वो कैटेगरी में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वैकेंसियाँ मौजूद हैं। 200 सामी जो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की हैं, 12वां ग्रेड है इसका, पैरामेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए। ये जोन के हिसाब से भी काफ़ी बड़ी तादाद में सामिया इसमें है। उसके अलावा आपके पास जो है वो 190 जो है वो 135 है, सॉरी, कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसके लिए आपने जो है वो उसके बाद आपके पास जो है वो 12 13 12 12 ये सब की आपके पास यही सिविल की है। उसके बाद FA की हुई है, फिज़िकल एंड इंस्पेक्टर हो गए। उसके बाद आपके पास जो है वो 80 जो है वो वैकेंसियाँ जो है वो फायर एस्क्वायर की हैं, जिसके लिए DA या FSC आपने किया, प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद आपके पास 100 वैकेंसियाँ जो है वो डेल्टा एस्क्वायर की हैं, जिसके लिए DA आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किया होना चाहिए। उसके 35 वैकेंसी जो आपके पास ड्राइवर की हैं, ये तरह की हैं। इसके लिए जो आपके मैट्रिक 5 साल जो है वो ड्राइविंग का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो 270 जो है वो ड्राइवर की हैं, ये बड़ी तादाद में असामियाँ हैं। इसके लिए अपने मिडिल पास किया होना चाहिए और जिस्मानी तंदुरुस्त होना चाहिए, और HTV LTV आपके पास लाइसेंस और 3 साल आपके पास जो है वो तजर्बा होना चाहिए। उसके अलावा ये काफ़ी बड़ी तादाद में असामियाँ, मैं एक आपको पढ़ के नहीं बता सकता। ये सिक्योरिटी गार्ड की भी इसमें जो है वो 110 असामी है। मिडिल पास होना चाहिए और तंदुरुस्त और 3 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 28 असामियाँ जो है वो स्वीपर की हैं। इसके लिए होंद का पढ़ना लिखना जो जानता हो। 20 असामियाँ ऑफिस जो है वो अटेंडेंट की हैं। उसके अलावा आपके पास 24 असामियाँ जो वो हेल्पर हैवी मशीनरी की हैं। उसके बाद जो है वो स्टोर कीपर की 13 असामियाँ हैं। मज़ीद इतने ज़्यादा शोबे हैं कि मैं एक एक की जो है वो पढ़ के बताऊँगा, वीडियो बहुत जो है लंबी हो जाएगी। तो ये 1000 से जो है वो टोटल ज़्यादा असामियाँ हैं। तो यहाँ पे जिस इनकी डिटेल लिखी है, ये आपने यहाँ से जो है वो पढ़ लेना है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। आपका मर्दों का जो कद 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, और छाती मर्दों के लिए जो होती है वो 33 इंच होती है। 7 मिनट में आपने 1 मील दौड़ जो है वो करनी होगी। खवातीन का कद जो है वो 5 फीट और 2 इंच होना चाहिए। उसके अलावा जो है खवातीन 40 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए फ़िज़िकल टेस्ट पास जब 8 मिनट में 1 मील दौड़ होगी। खवातीन और 8 जो है वो 40 साल से जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने ये एज की लिमिट भी सबके साथ साथ लिखी है, तो वो भी आपने पढ़ लेनी है। सिलेक्शन के बाद ये बताया जा रहा है कि आपका जो तिब्बी मुआयना होगा, उसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट फराम करेगा, तो फिर आपकी जो है सिलेक्शन वगैरह होगी। जो कुछ भी होगा मंथली में 100 रुपये के जो उस स्टैम्प पेपर पर जो कुछ भी जमानती वगैरह लिखवाना पड़ेगा। तो ये 18 से 20 पॉइंट है, ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। तो अभी मैं जो है वो आपको अप्लाई करने का बता देता हूँ कि आपने अप्लाई क्या करना है। ये देख रहे हैं जी, ऑनलाइन अप्लाई। दरख्वास्त के वक्त बराए करम अपने दस्तावेज़ात और पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो है वो सॉफ्ट कापी जो है वो अपने पास रखें।
उसके बाद जी मीन की सॉफ्ट कापी, मीन की आपके उनकी पिक्चर होनी चाहिए, स्कैन वगैरह करके रखी होनी चाहिए। उसमें ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जो है वो भरने से पहले हिदायत जो है वो अच्छी तरह पढ़े। ईटा किसी भी मरले में जमा जो है वो आपकी जमा फ़ीस की तस्दीक करेगा। अगर फ़ीस की जांच पड़ताल जो है ना हो सकी अब उम्मीदवार की नाकाबिल कबूल होगी। ईटा किसी भी मरले में जमा फ़ीस की तस्दीक करेगा अगर फ़ीस की जांच पड़ताल मीन की अगर आपकी CNSE जमाशुदा फ़ीस की तस्दीक नहीं होगी ऑनलाइन जो है वो दरख्वास्त में जब ना करने वाले तरीके तो मीन की ये सारी आपने कोई गलती नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है तो मैं सारे पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। तो यहाँ पे आपने उसके सामने ये आपके जी ऑनलाइन अप्लाई किया। उसके बाद जो है 17वें ग्रेड तक अप्लाई करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा 16वें तक तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देंगे। 28 फरवरी तक जो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी काफ़ी जो है वो टाइम है, लेकिन आप आखिरी दिन का जो है वो वेट ना करें। तो अब यहाँ पे आप आके आपने अपना जो है वो CNSE नंबर, अपना पासपोर्ट एंटर करना है। अगर न्यू है तो फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है अपना अकाउंट, पहले यहाँ पे बनाना है, अपनी CV बनानी है, उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये देखिए मेरा जो अप्लाई हो गया, मैंने सबमिट कर दिया है। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। तो अगर वहाँ से थोड़ा सा इशू आपको आए तो आपने ये 3 डॉट है, इन पे क्लिक करके ये अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई फॉर पोस्ट पे करेंगे तो ये आपके सामने जो एक्टिव प्रोजेक्ट हैं ये सारे आ जाएंगे। तो अब इनमें आप जो है वो जिस किसी पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर लेंगे। तो ये जिस पे हमने जो है करना है, तो ये हमने ये करना है 28 फरवरी तक कर सकते हैं। ग्रेड जो है वो 3 से 16 तक, यहाँ पे आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे अपने सेलेक्ट पोस्ट करना है जिसके लिए हमने अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर मैं जो है इसमें ये कर देता हूँ कंपनी होल्डर, नहीं ये मैं जूनियर स्टेनोग्राफर कर देता हूँ। तो उसके बाद ये यहाँ पे आपको चलान की जो है डिटेल दे देगा कि चलान कितना है अपना। सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड टेस्ट, तो मैं एप्टाबाद कर देता हूँ। मैं वैसे कर रहा हूँ लेकिन मैं ये करने इसमें मैं टेस्ट देने नहीं वाला क्योंकि मैं KPK से नहीं हूँ। मैं आपके लिए सिर्फ ये आपकी सहूलत के लिए आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब ये मेरा अप्लाई जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो अब मैं आपको स्लिप जो है वो आपको दिखाता हूँ कितना जो है वो इस पर मुझे चालान पे करना पड़ेगा। तो ये उसके नीचे ही आपको आ जाएगा लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन विच यू हैव अप्लाइड। तो यहाँ से अपने स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। अभी जो है पेमेंट देखें नॉट वेरीफाइड, अभी हमने पेमेंट नहीं की हुई, तो अभी हमने ये स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। तो ये जी स्लिप हमारी डाउनलोड हो गई। अभी चेक कर लेते हैं कितना चालान हमने पे करना है। तो ये CNSE वगैरह जो है वो लिखा हुआ है, जिस वजह से मैं आपको कंप्लीट नहीं शो कर सकता। लेकिन आप ये देख लीजिए 650 रुपये इस पोस्ट के लिए हमारा जो वो चालान बना है, जो कि आप ओमनी एजाज का UBL HBL कहीं पे भी जो आप पे कर सकते। सॉरी HBL नहीं है इसमें, आपके पास जो है वो दूसरे जो है वो ऑप्शन जो मौजूद हैं, आप उन पर जो है वो ये 28 फरवरी तक आपके पास जो वो टाइम होगा अप्लाई इनका पे करने के बाद। तो ये नीचे लिखा है कि आपने इस रसीद को जो है वो कहीं पे भेजना नहीं है बल्कि अपने पास रखना है। आपको SMS वगैरह के थ्रू जो है वो बता दिया जाएगा कि आपका अप्लाई हो गया और आपका नेक्स्ट टेस्ट वगैरह के लिए बुला लिया जाएगा जब भी आपका टेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।